नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे और बड़ी खबर जगदलपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान आया है। भरोसा का सम्मेलन था एक तमाशा। चुनाव से 6 महीने पहले प्रियंका गांधी को लाया गया है। 4.5 साल पहले राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया था। राहुल गांधी का भरोसा चूर चूर हो गया और अवैध शराब का 30% कहां जा रहा है, ईडी पता करे। तो ये बड़ी खबर जगदलपुर से है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान आया है कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन पर। रमन सिंह कहते हैं भरोसा का सम्मेलन एक तमाशा था। चुनाव से 6 महीने पहले प्रियंका गांधी को यहां लाया गया है और 4.5 साल पहले राहुल गांधी ने यहां भरोसा दिलाया था। राहुल गांधी का भरोसा चूर चूर हो चुका है। अवैध शराब का 30% कहां जा रहा है, ये ईडी पता करे। नाम दिया गया भरोसे का सम्मेलन। चुनाव के 6 महीने पहले क्या जरूरत पड़ गई कि 4.5 साल की सरकार को भरोसा दिलाने के लिए दिल्ली से प्लेन में बैठा के स्वयं जाकर प्रियंका गांधी को बस्तर की जमीन पे लाने का काम किया। क्या कारण, इसको समझना और सोचने की जरूरत है कि जो भरोसा राहुल गांधी ने 4.5 साल पहले दिलाया था, वो भरोसा टूट चुका है, खंड खंड हो चुका है। और भरोसे का सम्मेलन को लेकर रमन सिंह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह को तमाशा लगेगा, उनके राज में कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसा हो सकता है। बस्तर में भय का माहौल था, आज बस्तर को हमने उसकी पुरानी पहचान दी है। आदिवासियों को उनका हक दिया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आदिवासियों के विकास की व्यवस्था कर रहे हैं। रमन सिंह के जमाने में यहां फर्जी एनकाउंटर हुए, हमने आदिवासियों की जमीन वापस लौटाई, लोगों को रोजगार दिलाया, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। आज रमन सिंह को कोई पूछ नहीं रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अख्तियार करने का आरोप भी लगाया है। वहीं बेमेतरा में सांप्रदायिक तनाव के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं रमन सिंह जी, क्योंकि वो बस्तर में रमन सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई सैलानी नहीं जाता था। बाहर की बात तो छोड़ दी, छत्तीसगढ़ के लोग जाने से डरते थे। वहां के आदिवासी दहशत में थे, व्यापारी डरे हुए थे, नौजवान डरे हुए थे। ये पहचान बना के उन्होंने रखा था। लोगों के जो जल जंगल जमीन है उसका अधिकार हमने दिया। उसकी जमीनें जो रमन सिंह की सरकार ने छीन ली थी उसको वापस कराया। उसके परंपरागत जो लघु उपज संग्रहण करते थे, खेती करते थे, उसको बढ़ावा दिया। 65 प्रकार के लघु उपज की खरीदी की व्यवस्था की समर्थन मूल्य घोषित किया। गोटुल बनाने का काम हमने किया, देवगुड़ी, तीन गुड़ी बनाने का काम हम लोगों ने किया, हजारों की तादाद में, थोड़े बहुत नहीं। तो वो जो पुरानी जो पहचान है बस्तर के, उसको हमने फिर से पुराना गौरव है उसको वापस दिलाने का काम किया है। रमन सिंह जी को कोई पूछ नहीं रहा है। बस्तर में 12 सीट गई, उपचुनाव हुए 2 उसमें भी गए। जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, सब में भारतीय जनता पार्टी वहां साफ हो गई। अब उनके पास कुछ रहा नहीं। वर्तमान केंद्र की सरकार में सवाल पूछना अपराध है। और जब अडानी के खिलाफ सवाल हो रहे थे तो लोग डरना बंद कर दिए। तो तानाशाही में सबसे पहली बात यह है, लोग उससे डरे और डर को कायम रखने के लिए उसे दबाया जाता है, कुचला जाता है। यदि समाज में कोई नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, समाज को उत्तेजित करने के लिए षड्यंत्र करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो कानून में प्रावधान उसके हिसाब से कार्रवाई अलग से किया नहीं जा रहा है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जवाब दे रहे हैं, हमलावर भी हैं बीजेपी पर। दरअसल रमन सिंह ने वार किया था, भरोसे के सम्मेलन को टारगेट किया था। न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, भरोसे का सम्मेलन, स्वाभाविक है कि सियासत तो होनी है, लेकिन वार पलटवार लगातार जारी है। ममता।
बिल्कुल, देखिए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि सम्मेलन नहीं तमाशा है, और इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह इसे नहीं समझ पा सकते क्योंकि उन्होंने कभी सम्मेलन कराया नहीं। उन्होंने कहा कि उनके समय में जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे उसमें बंदूक की नोक पर ढो ढो कर लोगों को लाया जाता था, दहशत का माहौल था, डर का माहौल था, और यही वजह है कि उन्हें जो भरोसे का सम्मेलन है वो तमाशा नजर आ रहा है। उनकी अपनी कोई हैसियत पार्टी के भीतर रह नहीं गई है, और जाहिर तौर पर इस तरह से जब कोई सवाल उठाते हैं या वार प्रतिवार चलता ही है तो मुख्यमंत्री जो है वो लगातार अगर हम बात करें तो इस निशाना साधते रहे हैं, और डॉक्टर रमन सिंह ने जब भी कोई इस तरह से पलटवार किया है तो उस पर भी जवाब जो है, तीखे जवाब जो है वो मिले हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो राहुल गांधी के बंगले खाली करने को लेकर सवाल पूछा गया था, तो उस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई अगर सवाल पूछता है तो उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, और अब अगर कोई जब जी बिल्कुल चलिए, बहुत शुक्रिया ममता इस पूरी खबर के लिए, जानकारी के लिए। और इस वक्त सीधी लिए चलते हैं आपको, जहां लाडली बहना महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। 500 रुपया तो दे दो, मायके के जा रही है तो कहते कहां से ले आओ, नहीं है मेरे पास, जब देखो पैसे ही मांगत रहे। तो मेरी बहनों अब दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारा ये भैया तुम्हें 1000 रुपया महीना भेजेगा, खाते में डालेगा, ताकि तुम्हारी छोटी जरूरतें सब पूरी हो जाए और हाथ ना फैलाना पड़े। नहीं 100 रुपया के लिए, 500 रुपया के लिए, उसी के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। कभी बेटा बेटी ने कहा कि मम्मी एक जोड़ी कपड़ा दिला दो ना, तो बेचारी बेबस होगी, कहां से दिलाऊं, पैसा ही नहीं है। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? तो बहनों, जब तुम्हारा भैया मुख्यमंत्री है तो इतनी व्यवस्था तो करना चाहिए कि नहीं? बताओ मैं भैया हूं कि नहीं? अरे जोर से बताओ। तो सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं, तो सगे भैया को हर महीना व्यवस्था करना चाहिए। इसलिए जून में 10 जून से 1000 रुपया महीना बहनों के खाते में आएगा, हर महीना आता रहेगा। आज कार्यक्रम आगे है, यहां तो मैं आपसे मिलने आया हूं, लेकिन मैंने कहा कि रोटी भी यहीं खाएंगे आज आपके बीच में। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस गरीब की धरती पर स्वल्पाहार के लिए सादर आमंत्रित हैं। हमारे प्रदेश की प्रभारी मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह जी मौजूद हैं, साथ में हमारे क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम, सीधी जिले की सांसद श्रीमती रीति पाठक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती मंजू राम जी सिंह, आप सभी को सादर आमंत्रित हैं स्वल्पाहार के लिए। सम्मेलन तो सीधी में लाडली बहना महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी पहुंचे हैं। बहनों से उन्होंने संवाद भी किया है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर मंच की और दूसरी तस्वीर बहनों के बीच पहुंचे सीएम शिवराज, उनसे संवाद भी किया, बातचीत भी की। और लगातार पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह लाडली बहना सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, महासम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। लगातार संवाद भी कर रहे हैं सीएम शिवराज। इच्छा नहीं है, तय कार्यक्रम है कि मैं इन गरीबों के साथ ही बैठ के भोजन करूंगा। इच्छा क्या होती है? उनको बुलाए, पहले वो आएंगे तब भोजन करूंगा। नेताओं को खिला दो, बाकी सब रह जाएंगे। इनको बुलाओ, या भी लेता हूं, भोजन के बाद लेता हूं, चिंता मत करो। इनको बुलाओ, बाकी सबका भोजन भी है क्या? है सबका भोजन है? हाँ तो आ जाओ, बैठो ना, चलो भैया के संग बैठो। हमारे सभी हितग्राही मंच पर आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्वल्पाहार लें। मैं इनके साथ सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, जो यहाँ आ सकते हैं,
वो कृपया आ जाए। तो लाडली बहना महासम्मेलन सीधी में आयोजित हो रहा है और ये देख सकते हैं आप बहनों के साथ मंच पर बैठकर सीएम शिवराज भोजन करेंगे और तो लाडली बहना महासम्मेलन ये और संवाद भी किया। इससे पहले सीएम शिवराज ने बहनों से मंच से नीचे उतरकर भी उन्होंने बातचीत की, संवाद किया और अब बहनों के साथ मंच पर बैठकर वो भोजन करेंगे। हाँ, एक सूचना है और अब एक बार फिर रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। रायपुर से यह बड़ी खबर है। हेट स्पीच मामले में बीजेपी नेताओं पर नोटिस पर बीजेपी नेता केदार गुप्ता का बयान आया है। सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का, प्रशासन पर दबाव है कि उन्हें नोटिस भेजें। कांग्रेस से घबराने वाली नहीं है बीजेपी, हम इसका जवाब देंगे और हाहाकार भी नहीं मचाएंगे। जनता जानती है कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो खुद को मिले नोटिस पर बोले केदार गुप्ता। बीजेपी नेता केदार गुप्ता को नोटिस मिला है। नोटिस पर बीजेपी नेता केदार गुप्ता का बयान आया है। सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का, प्रशासन पर दबाव है कि उन्हें नोटिस भेजें। कांग्रेस से घबराने वाली नहीं है बीजेपी, हम इसका जवाब देंगे और हाहाकार भी नहीं मचाएंगे। सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का, कांग्रेस की सरकार है, पुलिस भी कांग्रेस की है। कांग्रेसियों ने ही रिपोर्ट की है हेट स्पीच के लिए और निश्चित रूप से प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर दबाव है, उन्होंने नोटिस भेजा है। भाजपा इससे घबराने वाली नहीं है, हम इसका जवाब देंगे और हाहाकार भी नहीं मचाएंगे कि नोटिस दे दिया, नोटिस दे दिया। अरे जनता जान रही है कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में चलती है। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी नेताओं पर नोटिस पर बोले मंत्री अमरजीत भगत, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। बिरनपुर की घटना की हम निंदा करते हैं। घटना पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बुरी स्थिति तब होती जब प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। किसी भी समाज के लिए ठीक नहीं है। ये गांधी का देश है। हमेशा से पहचान रही है, शांति का टापू रहा है। कभी भी यहाँ कोई भी जातिवाद, संप्रदायवाद या बेमनस्ता वाला, कटुता वाला कभी माहौल नहीं रहा। शांति का टापू जाना जाता है। जब पूरे देश में भी जब ऐसा स्थिति आया है तो छत्तीसगढ़ एक संदेश दिया है कि आपस में भाईचारा और शांति का जो संदेश है छत्तीसगढ़ से पूरे हिंदुस्तान। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कर्नाटक चुनाव के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 3 नेताओं की नियुक्ति हुई है। छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इनमें विकास उपाध्याय, शैलेश पांडे को जिम्मेदारी दी गई है। पंकज शर्मा को भी ऑब्जर्वर बनाया गया है। अलग अलग जोन की ये जिम्मेदारी संभालेंगे। रायपुर से ये खबर है जहां कर्नाटक चुनाव के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 3 नेताओं को यह जिम्मेदारी मिली है। इनमें विकास उपाध्याय, शैलेश पांडे, पंकज शर्मा, इन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया है। अलग अलग जोन की जिम्मेदारी ये तीनों कांग्रेसी नेता संभालेंगे कर्नाटक में। बड़ी खबर रायपुर से। कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार की तबीयत खराब हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने फोन कर उनका हालचाल जाना है। कार्यक्रम से लौटने के बाद दरअसल उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। रूटीन चेकअप के बाद निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। पिछले 1 सप्ताह से निजी अस्पताल में वो भर्ती हैं। गुरु रुद्र को हैदराबाद रेफर किया जा सकता है। डॉक्टर ने बताया कि गुरु रुद्र के ब्लड में इंफेक्शन है। कैबिनेट मंत्री के वजन में लगातार गिरावट आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने उनसे मुलाकात की है। कोरबा से बड़ी खबर। हाईकोर्ट से निर्देश पर न्याय मित्रों की टीम तरदा गांव पहुंची है। गांव के आसपास फेंके गए राख का जायजा भी लिया गया। अलग अलग स्थानों का भी टीमें दौरा करेंगी। फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ स्थानीय लोग
हाईकोर्ट पहुंचे हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी। तो कोरबा में दरअसल हाईकोर्ट के निर्देश पर न्याय मित्रों की टीम अब तरदा गांव पहुंची और गांव के आसपास में किए गए राख का जायजा लिया गया है। और बलौदा बाजार से बड़ी खबर है। कोयले से भरा ट्रक कार पर पलट गया है। कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। लिमतरा के रमेश ढाबा के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर बलौदा बाजार से, जहां कोयले से भरा ट्रक कार पर पलट गया। कार सवार एक व्यक्ति की मौत हुई है। लिमतरा के रमेश ढाबा के पास यह हादसा पेश आया। ये तस्वीरें देखिए आप हादसे के बाद की। एक शख्स की जान भी गई है। रायपुर से बड़ी खबर, डीजे संचालकों को प्रशासन की हिदायत। बैंड संचालकों पर 20,000 का जुर्माना हो सकता है। 60 डेसिबल से ज्यादा आवाज होने पर जुर्माना किया जा सकता है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बैंड पर रोक है। नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। शादी सीजन से पहले प्रशासन एक बार फिर से सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखने में आ रहा है कि बिना अनुमति प्रोसेसन निकाल देते हैं कई लोग, और उनमें डीजे वाले भी चल रहे होते हैं और इससे सड़क जाम की स्थिति बनती है। तो हमने हिदायत दिया है कि आप डीजे की बुकिंग लेने से पहले देख लें कि जो भी कार्यक्रम के लिए आपकी डीजे की बुकिंग हो रही है उनकी अनुमति है कि नहीं है, सड़क में रैली वगैरह की अनुमति है कि नहीं। अगर सड़क में रैली की अनुमति शासन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है तो आप बुकिंग ना लें। इसका गाइडलाइन है कि कितने से कितने बजे तक बजाना है। रात को 10 बजे के बाद वर्जित है साउंड सिस्टम बजाना, और उसका भी एक डेसिबल है कि 60 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड नहीं होना चाहिए। तो इन सब के बारे में उनको हिदायत दिया गया है कि आप ये सब का पालन करें। अगर पालन नहीं करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो रायपुर में डीजे संचालकों को प्रशासन ने हिदायत दी है और दरअसल एक टाइम फ्रेम में ही डीजे बजाना है और उसमें भी आवाज 60 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 60 डेसिबल से आवाज ज्यादा होती है डीजे बजाने पर तो फिर इस पर जुर्माना भी हो सकता है। खासतौर से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बैंड पर रोक रहेगी। नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। 20,000 रुपए तक का जुर्माना भी संचालकों पर, बैंड संचालकों पर हो सकता है। शादी सीजन से पहले ही प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। हिदायत भी बैंड संचालकों को दे दी है। और दुर्ग से बड़ी खबर है, ऑनलाइन ठगी करने वाले शातिर ठग गिरफ्तार किए गए। 2 आरोपी झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार किए गए। वहीं डिलीवरी कुरियर के नाम पर ये धोखाधड़ी करते थे। सैकड़ों लोगों को चूना लगा चुके हैं दोनों आरोपी। दुर्ग में 4 लाख रुपए की इन्होंने ठगी की थी। 22,000 रुपए की ठगी इनके जरिए की गई थी। पद्मापुर पुलिस और साइबर यूनिट की कार्रवाई है। जामताड़ा से 2 ठगों को पकड़ा गया है। ये लोग कुरियर सर्विस हेल्पलाइन के रूप में फर्जी काम करते थे। गूगल ऑप्टिमाइजेशन के द्वारा ये लोग अपना सर्च, यदि कोई आदमी कुरियर हेल्पलाइन तक करके कुछ सर्च कर रहा है तो इनका सबसे ऊपर आता था। इन्हीं का फर्जी नंबर उसमें आता था। जब भी कोई व्यक्ति कंप्लेन करने के लिए फ़ोन करता था कि हमारा कुरियर टाइम पे नहीं आया, डिले हो रहा है, तो ये अपने आप को उसी कुरियर के हेल्पलाइन का बताकर एनीडेस्क ऐप डाउनलोड करवाते थे और ऐप डाउनलोड करवाने के बाद 5 रुपये का पेमेंट कराते थे। एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराने के बाद उनका पूरा मोबाइल या लैपटॉप रिमोटली ये लोग कंट्रोल करके उनका OTP जान के उनके अकाउंट में जितना भी पैसा हो उसको निकाल लिया करते थे। और अब करेंगे सिटी टॉप 20 का। कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र की तबीयत खराब, सीएम भूपेश बघेल ने फोन कर जाना हालचाल। रुद्र गुरु को हैदराबाद किया जा सकता है रेफर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान, कहा भरोसा का सम्मेलन था एक तमाशा, चुनाव से 6 महीने पहले प्रियंका गांधी को लाया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर जमकर साधा निशाना, कहा वो कभी नहीं करा सकते सम्मेलन, इसीलिए उनको तमाशा लग रहा। रायपुर में नफरती बोल के आरोप पर एक्शन, 8 बीजेपी नेताओं को पुलिस का नोटिस, 17 अप्रैल तक मांगा जवाब।
बीजेपी नेताओं की नोटिस पर केदार गुप्ता का बयान, कहा प्रशासन पर दबाव है कि उन्हें नोटिस भेजें, कांग्रेस से घबराने वाली नहीं है बीजेपी। कर्नाटक चुनाव के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 3 नेताओं को मिली जिम्मेदारी, अलग अलग जोन की संभालेंगे जिम्मेदारी। धुरनपुर में 2 समुदायों में झड़प का मामला, आज कड़ी सुरक्षा के बीच होगा मृतक मुनेश्वर साहू का दशगात्र क्षेत्र में धारा 144 लागू, बाहरी के प्रवेश पर रोक। धमतरी में सांसद चुन्नी लाल साहू को अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेरा, कुश्ती संघ को मदद नहीं देने पर जताई नाराजगी, 2019 से की जा रही मांग पर पूछा सवाल। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।